Hi guys, welcome back to another video. It's me Maria Khan here. In this session, I'm going to talk about few tips to deliver a perfect speech. Okay, so be it an elocution, a competition, debate, or a normal speech, whatever is this, or a presentation. If you are, going to give that, and you want to know what are the tips to deliver a perfect speech, here are few tips that you can follow and you will be able to deliver a perfect speech. Okay, and if it is a competition, I'm sure you are going to come back home with a trophy in your hand. All right, so let's start with tip number 1. So first tip is that you don't have to ramble. Okay, it means that don't talk or write in a confused और irrelevant way. ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि जैसे आपकी कोई स्पीच है, आप डिलीवर करने जा रहे हो या कुछ है, ठीक है, अब आपने ऐसा कंटेंट लिख लिया जिसका ना मतलब ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है, कोई भी कहीं भी एग्जाम्पल आ रहा है, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में है ही नहीं. ठीक है, बिल्कुल कहीं से भी आप कहीं भी कुछ भी बोले दे रहे हो, कोई भी इररिलेवेंट स्टोरीज इवेंट्स उसके साथ जो है वो अटैच करके बता रहे हो, उसको हम बोलते हैं कि बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली चीज स्पीच आपने दे दी कि आपके कंटेंट में एकदम मतलब कुछ अच्छाई है ही नहीं, सब बहुत ही ज्यादा एकदम बेकार वे में है, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड वे में है. ठीक है, तो ऑडियंस एकदम कंफ्यूज है कि कहाँ स्टार्ट किया था, क्या एंडिंग किया था, किस तरीके से एक चेन ही नहीं बन पा रहा है उनका जो चेन ऑफ थॉट है. तो उसको बोलते हैं कि आपको रैम्बल नहीं करना है. ठीक है, आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आपकी जो स्पीच है, पहले वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए. ठीक है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए. कंटेंट जो होना चाहिए आपको बहुत ही सॉलिड होना चाहिए. ठीक है, उसको तब आप बहुत एक अच्छी स्पीच को डिलीवर कर पाओगे. ठीक है, point number 2 is that you have to make a good script with a proper introduction, body and a conclusion. ठीक है, जैसे मैंने कि बताया कि आपको रैम्बल नहीं करना है वहां पे. ठीक है, कंफ्यूज और रिलेवेंट पॉइंट्स नहीं डालने हैं, इररिलेवेंट पॉइंट्स. इंट्रोडक्शन में आप किसी भी फेमस राइटर का एक कोट डाल सकते हो. ठीक है, फिर बॉडी में आप कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ स्टोरीज जो आपके पॉइंट से रेलेवेंट हो वो डाल सकते हो आप. ठीक है, और मतलब जो भी पॉइंट आप ले रहे हो ना, वो आपका बहुत ही टॉपिक से बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए. ठीक है, और जो भी स्टोरीज वगैरह आप ले रहे हो वो आपके पॉइंट के बाद होना चाहिए, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन. एंड कंक्लूजन में यू कैन कंक्लूड विद अ क्वेश्चन, एक कोई एंडिंग में ना क्वेश्चन नोट करके आप डाल सकते हो. तो उससे क्या होगा कि ऑडियंस भी सोचेगी कि हाँ इसका क्या आंसर हो सकता है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है. ठीक है, point number 3 is that you have to maintain proper eye contact with your audience. ठीक है, you can't look here or there or up or down on the stage or ceiling anywhere else like that. Okay, you have to maintain a proper eye contact with your audience, with your judges. ठीक है, प्रॉपरली उनकी आंखों में देखना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, किसी के पैरों पे नहीं देखना, सीलिंग नहीं देखना, जमीन नहीं देखना. अपने आप को ऐसे प्रूव नहीं करना कि आप बहुत डरे हुए हो. अपनी आंखों में आपको नर्वसनेस नहीं क्रिएट करनी है, वो दिखनी नहीं चाहिए वो चीज. ठीक है, वो तो आपको आई कांटेक्ट प्रॉपरली मेंटेन करना है अपने ऑडियंस के साथ. उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि ऑडियंस समझते है कि अच्छा ये मुझे बोल रहा है, मुझे बता रहा है ये सारी चीजें, तो उसका बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर बॉडी पॉस्चर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको नर्वस नहीं लगना है, आपको वहां पे हाथ को ऐसे करके या फिंगर नेल बाइटिंग नहीं करनी है, या आप बहुत ज्यादा मतलब डरे हुए देखना नहीं चाहिए, स्लाउच नहीं करना है. आपको अपना बॉडी पॉस्चर बहुत ही ज्यादा ढंग का रखना है वहां पे. ठीक है, आपको मतलब बहुत ही कुछ लोग मैंने देखा है जो बहुत ही अजीब तरीके से खड़े हो जाते हैं स्टेज पे, लगता ही नहीं है कि वो एक स्पीच दे रहे हैं. स्पीच देने के लिए आपको अपनी बॉडी, क्योंकि वो देखते भी रहते हैं ना आपको, जजेस जो है वो आपका पूरा आई कांटेक्ट हो गया, बॉडी पॉस्चर, वो सब देखते हैं आपको. ठीक है, आपके दिमाग में भले ही स्पीच चल रही हो, आपको नहीं याद हो कि वो आप भले ही इतना ज्यादा अच्छे से नहीं देख रहे हो, बट वो आपको प्रॉपरली देखेंगे और सुनेंगे और वो वही सारी चीज पे आपको जज करेंगे. ठीक है, तो बॉडी पॉस्चर बहुत जरूरी है मेंटेन करना. इसके लिए यू कैन प्रैक्टिस बिफोर हैंड. आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो अपने आप को, उसके बाद देख सकते हो कि क्या गलत हो रहा है. ठीक है, या किसी के सामने अपनी स्पीच सुना सकते हो और उससे फीडबैक ले सकते हो, बी इट सम फ्रेंड और सम फैमिली, family member, anyone. Okay,
Next point is very important point. You don't have to make cluttered notes. Okay, cluttered notes का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अपनी आपको स्क्रिप्ट नहीं बनानी है, ठीक है। और अगर आपको अलाउड है वहाँ पे स्क्रिप्ट को ले जाना या पढ़ना, तो आपको अपनी स्क्रिप्ट ऐसी नहीं बनानी है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो और वो इतना ज़्यादा उसमें पैराग्राफ पे पैराग्राफ है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, ठीक है। सबसे अच्छी स्क्रिप्ट वही होती है जो आप नोट्स बना के रखो, ठीक है। अगर आपको वो रिकॉल करने में भी आपको बाद में हेल्प करेगा, ठीक है। स्टेज पे जाके अगर आपने पैराग्राफ पे पैराग्राफ बहुत ज्यादा लिखा हुआ और उसको रट लिया है, तो हो सकता है कि आप स्टेज पे जाके उस चीज को भूल जाओ, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक पॉइंट्स, और पॉइंट्स को कैसे इलेबोरेट करना है वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने पैराग्राफ लिखा भी, बट फाइनल जब आप उसको याद करते हैं अपने स्क्रिप्ट को, तब आपको याद करने के लिए पॉइंट्स जॉट डाउन करने पड़ेंगे, ठीक है। उन पॉइंट्स को वहां पे इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि वो लगे कि आप एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने स्क्रिप्ट अपनी पूरी रट ली है और वहां जाके पूरा आप स्टेज पे वॉमिट करके आ गए हो अपनी स्क्रिप्ट, नो, ठीक है। ये चीज, वो रट्टाफिकेशन वाला अगर आपकी स्पीच में वो आ गया ना कहीं से भी, तो वो आपकी स्पीच को पूरा बेकार कर देगा, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट है आप पॉइंट्स बनाओ, और पॉइंट्स को कैसे इलेबोरेट करना है वो चीज आपको करना है। उससे क्या होगा ना, आपकी स्पीच बहुत अच्छी जाएगी। मैं हमेशा अपने पॉइंट्स बनाती हूँ, सिर्फ पॉइंट्स, उसके अंदर का कंटेंट जो भी होता है आई मेक इट ऑन स्पॉट, ठीक है। अभी भी जो मैं ये कंटेंट बोल रही हूँ, मैंने कुछ ऐसा वो नहीं बनाया, मैंने सिर्फ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, और मैं बस आगे का जो पैराफ्रेसिंग होती है आई डू इट ऑन स्पॉट, ठीक है। तो अगर आपकी स्पीच है, आप अपने पॉइंट्स बनाओ, पैराग्राफ भले ही आप पहले बना लो, लेकिन जब स्पीच आप दो तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने वो चीज रट के बोली है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिंपल स्क्रिप्ट बनाओ, सिंपल सिंपल पॉइंट्स रखो, और बहुत ही ज्यादा हाई फाई वर्ड्स बोलने के चक्कर में ये ना हो कि वहां पे आप जाके भूल गए और आपको समझ में ही नहीं आया, या प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, या कुछ भी हो गया, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि इफ यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है, अगर आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपकी स्लाइड्स हैं, ठीक है, तो अपनी स्लाइड्स बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड क्लियर बनानी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्लाइड्स नहीं बनानी है कि पूरी खिचड़ी दिख रही है स्लाइड्स में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाने हैं। आपने जब भी देखा होगा किसी ने भी, जो लोग भी प्रेजेंटेशन देते हैं या जो लोग भी प्रेजेंट करते हैं इस टाइप के प्रेजेंटेशन, उसकी स्लाइड होती है, उनकी स्लाइड्स में हमेशा सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर होती है उनकी स्लाइड्स, उसमें ऐसी कोई खिचड़ी नहीं बनी होती है कि समझ में नहीं आ रहा इधर क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को फिर वो एलैबोरेट करते हैं। ऐसे आपको करना है, परफेक्ट स्पीच आपकी होगी अगर आप दे रहे हैं, या परफेक्ट प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वॉइस मॉड्यूलेशन, ओके। very important for giving a presentation is that you need to work on your pitch, on your voice, ठीक है। तो आपको अपनी वॉइस बहुत सॉफ्ट नहीं रखनी कि किसी को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, ना ही इतनी ज्यादा लाउड रखनी कि लगे कि चिल्ला रहे हो, ठीक है। आपको अपनी वॉइस के जो कुछ, जैसे मान लीजिए आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने उस पर थोड़ा सा पिच हाई कर दिया और लास्ट में आते आते तक थोड़ा सा स्लो कर दिया, तो वो मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है वॉइस में, और तभी आपका एक प्रॉपर इम्पैक्ट आता है। सेम टोन पे अगर आप चलेंगे ना, तो वो रटी हुई टोन लगेगी, ठीक है। सेम टोन पे आपको नहीं जाना है, आपको टोन में फ्लक्चुएशन रखना है, जिसको हम बोलते हैं पिच, ठीक है। सो आपकी जो वॉइस है ना ही बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, ना ही बहुत हार्ड होनी चाहिए, प्रॉपर मॉड्यूलेशन होना चाहिए। और ये चीज कैसे आएगी, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बिफोर हैंड, ठीक है। तो रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करो और सुनो कि कैसी लग रही है, रटी हुई लग रही है कि जेन्युइन लग रही है, कि ऐसा लग रहा है कि हाँ आप बात कर रहे हो ऑडियंस के साथ। जब ऐसा लगने लगे ना कि आप बात कर रहे हो ऑडियंस के साथ, वो परफेक्ट स्पीच होती है आपकी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉपर पॉइंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव अ प्रेजेंटेशन और अ स्पीच। और जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको सबसे पहले तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली उस चीज को बोलना है, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करो, और इफ यू वांट तो मैंने कुछ पॉइंट्स कॉन्फिडेंस के वीडियो बनाया हुआ है, गो देयर एंड लुक फॉर दैट, व्हाट आर द पॉइंट्स टू हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स आप अगर अपने दिमाग में याद रखोगे तो आपको आपकी स्पीच, और प्लस दीज पॉइंट्स, ओके, और तो आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी। अपने कंटेंट पे वर्क करो, सिंपल, क्रिस्प एंड वेरी ऑथेंटिक स्पीच होनी चाहिए आपकी, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए आपकी स्पीच, तब आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, एंड आई एम श्योर यू आर गोना विन दैट, ओके।
or if you also have any point that you want to say, or if you have any topic in your mind that you want me to discuss about, then please write down in a comment below, okay, and I will make a video on that. And thank you so much for watching this video, and please do like, share and subscribe. Thank you so much. Bye.